अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था विद इन्वर्जन मेथड। आज उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो हमें कहता है कि 4x + 2y = 8 और 3x - y = -1 है। तो हमने ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स के अंदर x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक तरतीब के साथ 4 और 2 लिख लिया, और 3 इसके साथ कुछ नहीं था, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और इसके साथ जो साइन था वो -1 का था, वो हमने लिख लिया है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास x मैट्रिक्स है। x के अंदर क्या होता है, x और y जो वेरिएबल इसके अंदर यूज़ होते हैं वो आ गए। और उसके बाद इक्वल के बाद वाली वैल्यू वो हमारे पास कौन सा होता है, बी मैट्रिक्स होता है। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है x = A इन्वर्स b। तो हमने सबसे पहले A इन्वर्स मालूम करना है। तो A इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने A मॉड मालूम करना है। तो याद रखिएगा ये मॉड का सिंबल है। हमने मैट्रिक्स A की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर लिख लेनी है। वो कौन सी हैं, 4 है, 2 है, 3 है, -1 है। लिख लिया। अब आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट हम बेटा मालूम करते हैं तो वो किस तरह से इन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये हमारे पास 4 आ जाएगा -1, और ये 2 हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 2s are 6। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर आंसर हमारे पास 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स, द सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। तो इसके बाद जब ये हमारे पास आंसर निकल आता है तो हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो बेटा एडजॉइंट के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्रीज़ होंगी इनके आपने प्लेस चेंज कर देनी है। मतलब -1 चला जाएगा हमारे पास 4 की जगह पे, और 4 हमारे पास आ जाएगा -1 की जगह पे। उसके बाद ये जो एंट्रीज़ हैं इनका हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ये हमारे पास -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास -3 आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तरतीब के साथ आपने चलना है, कोई इसमें से मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसके बाद एडजॉइंट मालूम किया। अब फार्मूले के अंदर क्या है, A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स B का मतलब ये है कि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/A मॉड एडजॉइंट ऑफ A into B। सिंपल सा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह सवाल हल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1/, क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास है -10, और एडजॉइंट का जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास है -1, और ये है हमारे पास -2, और ये है हमारे पास -3, और ये हमारे पास है -4। और उसके बाद जो B मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, 8 और -1। अब यहाँ पर आपने 1/, ये आपने 10 लिख लेना है। अब ये इसको आपने कुछ नहीं करना। अब ये देखें, इनके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 1s are 2, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 8 3s are 24, प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4। ये आ गया। अब उसके बाद हमने पहले इसको हल कर लेना है, उसके बाद हम 1/10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में से जब 2 लेस होगा तो हमारे पास आएगा -6, और
क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, माइनस की हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, -28 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि -1/10 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6/10, और यहाँ पर भी वैसे होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28/10। ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नीचे नहीं है, आपने ये काम सारा नीचे ही करना है, आगे जो पेज की जगह होगी उसको आपने छोड़ देना है। अब आ जाएगा हमारा कटिंग का मरला। कटिंग के मरले के अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 के टेबल पे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो फिर लिख देंगे हम 3 2s are 6 और 5 2s are 10। उसके बाद नीचे है, यहाँ पर भी 2 के टेबल पे जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14 ओवर क्या आ जाएगा 5। अब एंड पे हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट। अक्सर स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट को लिखते नहीं है और फिर नंबर कट हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन सेट लिखा, ये आपने मिड ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट। तो जो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है x की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/5 x की वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज़ करके यहाँ फिर कॉमा लिखेंगे, और y की वैल्यू आप लिखेंगे 14/5 और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे।